नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या पहाड़ भी बात कर सकते हैं या झरने कोई गाना गा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही जादुई सफर पर चलेंगे, शब्दों के जरिए। हम समझने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत ही प्यारी कविता, पर्वत प्रदेश में पावस। तो सबसे पहले चलिए आंखें बंद करके उस नज़ारे को महसूस करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, पहाड़ों में हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश के बाद गीली मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है और बारिश की टिप टिप की आवाज, ये सब मिलकर ऐसा लगता है मानो कोई जीती जागती पेंटिंग हमारे सामने हो। बड़ा ही सुकून मिलता है ना? अब भाई, ये जो शब्दों का जादू है, इसे समझने के लिए हमें उस जादूगर से तो मिलना ही पड़ेगा। और हमारे जादूगर हैं इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी का जन्म हुआ था उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में। ये एक ऐसी जगह है जो कुदरत की खूबसूरती का खजाना है। मतलब वो बचपन से ही हिमालयों को देखते हुए बड़े हुए, और यही वजह है कि प्रकृति से, नेचर से उनका एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया, और वो रिश्ता ही उनकी कविताओं की जान है, उनकी आत्मा है। और लिखने पढ़ने का शौक तो उन्हें बचपन से ही था। आप सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में स्कूल में कविता सुनाने के लिए उन्हें अपना पहला अवार्ड मिला। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे भारत के बड़े बड़े सम्मान मिले। इस कविता की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। इसे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है जैसे हम सच में वहीं पहुंच गए हैं, उन पहाड़ों में घूम रहे हैं, उस बारिश को महसूस कर रहे हैं। है ना मजेदार? तो फिर देर किस बात की? चलिए निकलते हैं इस कविता की सैर पर और देखते हैं कि कवि ने हमारे लिए कौन सी जादुई दुनिया बनाई है। हमारी सैर का पहला पड़ाव है खुद वो विशाल पर्वत। कवि इसे कैसे देखते हैं पता है? उन्हें लगता है कि ये पहाड़ कोई बहुत बड़ा इंसान है जो नीचे तालाब के पानी में झुककर अपनी ही परछाई को बड़े ध्यान से देख रहा है। अच्छा, यहाँ एक शब्द है मेखलाकार। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। मेखला यानी करधनी, मतलब कमर में पहनने वाला बेल्ट। तो कवि कह रहे हैं कि पहाड़ की जो ढलान है वो बेल्ट की तरह गोल गोल घुमावदार है, जैसे पहाड़ ने कोई बहुत बड़ी सी बेल्ट पहन रखी हो। और फिर आता है सहस्र दृग सुमन। सहस्र मतलब हजारों, दृग मतलब आंखें, और सुमन मतलब फूल। तो सोचिए जरा, पहाड़ पर जो हजारों फूल खिले हैं, कवि को वो फूल नहीं बल्कि हजारों आंखें लग रही हैं, और ये सारी आंखें नीचे पानी में झांक रही हैं। वाह, क्या कमाल की सोच है। तो पहाड़ तो हमने देख लिया, पर वहां कुछ सुनाई भी दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए अब जरा झरनों की आवाज पर ध्यान देते हैं। कवि को झरनों की वो झरझर की आवाज ऐसी लग रही है जैसे वो सब मिलकर पहाड़ की बड़ाई में, उसकी शान में कोई बहुत जोशीला गाना गा रहे हों। और उस पानी से जो झाग बन रहा है वो कैसा दिख रहा है? अरे, वो तो बिल्कुल मोतियों की चमकती हुई लड़ियों जैसा लग रहा है। अच्छा, पहाड़ देख लिया, झरने सुन लिए, अब नजर उठाते हैं ऊपर की तरफ। हमारी सैर का अगला पड़ाव है आसमान को छूने की कोशिश करते हुए ये ऊंचे ऊंचे पेड़। पर कवि के लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं है। उन्हें लगता है कि ये पेड़ पहाड़ के दिल से निकले हैं, और इनके अंदर भी ऊंचा उठने की, कुछ बड़ा करने की इच्छा है। इसीलिए ये बिना पलक झपकाए एकदम चुपचाप शांत आसमान को देखे जा रहे हैं, मानो कोई बहुत गहरी बात सोच रहे हों। सब कुछ कितना शांत और सुंदर है। लेकिन रुकिए, तभी अचानक मौसम एक करवट लेता है और एक और जादू होता है। अचानक से घने बादल आते हैं, जोरों की बारिश होने लगती है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। और उस धुंध में, अरे, वो विशाल पहाड़ तो जैसे गायब ही हो गया। कवि को लगता है मानो पहाड़ ने पारे जैसे चमकीले पंख लगाए और फुर्र से उड़ गया। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सब शब्दों का कमाल है, पर सवाल ये है कि कवि ऐसा करते कैसे हैं? कैसे वो शब्दों से जीती जागती तस्वीरें बना देते हैं? चलिए आज उनकी सीक्रेट टेक्निक का पर्दाफाश करते हैं। तो वो राज है एक खास तरीका जिसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। नाम थोड़ा बड़ा है पर काम बहुत मजेदार है। मानवीकरण मतलब किसी भी बेजान चीज में जान डाल देना, उसे इंसान बना देना। जैसे पहाड़ को एक इंसान की तरह सोचना जो आईने में देख रहा है, या झरनों को गायक बना देना। यही तो है मानवीकरण। यहाँ देखिए,
ये जादू असल में काम कैसे करता है? असलियत में जो एक बेजान पहाड़ है, कविता में वो आईने में देखने वाला इंसान बन गया। जो झरने हैं वो गायक बन गए, जो पहाड़ के लिए गीत गा रहे हैं। और पेड़ पेड़ बन गए ऊंचे सपने देखने वाले लोग। देखा, यही तो है शब्दों का जादू। तो इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमारे आसपास की दुनिया में भी ढेरों कहानियां छिपी हैं। बस जरूरत है एक अलग नजर से देखने की और सुनने की। तो अब अगली बार जब बारिश हो या कोई बड़ा सा पेड़ दिखे या बादल नजर आए, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि उसमें कौन सा जादू छिपा है, कौन सी कहानी छिपी है। क्या पता कोई नई कहानी मिल जाए।